अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सिद्रा। क्या हाल है जनाब? मैं तो बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। सारी रात मुल्तान में बारिश बरसती रही है और सुबह भी इतनी हसीन खुशगवार ठंडी हवाएं चल रही हैं यारो। मतलब कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे मुल्तान से हम लोग सीधा डायरेक्ट मरी में पहुँच गए हों। और सुबह भी हल्की हल्की बारिश हुई है, तो मैं टेरेस पे ज़रा नज़ारा करने आई थी। और एक तो पानी इतना ज़्यादा नीचे जमा हुआ है, और जो भी ग्रीनरी है, सब्ज़ा और पौधे वगैरह सब धुल के वो जो कहते हैं जल थल कर दिया बारिश ने। और इतनी कोई हसीन मॉर्निंग लग रही है ना इतने अरसे बाद। और हस्बैंड को हमने फरमाइश की कि मैं नान चने खिलाएँ, कोई हलवा पूरी ला दें, कोई मतलब बॉम्बास्टिक सा नाश्ता कराएं बाहर से। और वो अभी तक तो वो टाल मटोल कर रहे हैं, बट इस वक्त यहाँ पे 7:15 का टाइम है सुबह के। और लाइट ने बहुत तंग किया है। यूपीएस ने जो है वो आधी रात तक हमारा साथ दिया, और उसके बाद फिर जनाब मौसम एंजॉय करते हैं, हमारी तो रात गुजर गई। और मैं अपने लिए बना के लाई थी मज़ेदार सी चाय। और चाय मुझे आजकल थोड़ी सी मतलब नॉर्मल अच्छी लगती है, मतलब बहुत गर्म चाय मैं पहले पीती थी, अब नहीं पीती हूँ। और नाश्ते का बड़ा बुरा सीन हुआ है, कोई हलवा पूरी, कोई नान चने, कोई एहतमाम नहीं हुआ, हमें सिर्फ चाय पे गुजारा करना पड़ रहा है। तो खैर मौसम इतना अच्छा है, जब मौसम अच्छा होना तो मेरे दिल का मौसम खुद ही अच्छा हो जाता है, मूड भी बड़ा फ्रेश रहता है और हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। मतलब कोई चीज़ नागवार, कोई चीज़ बुरी लग ही नहीं रही होती। और बस ऐसे मौसम हमें तो बहुत कम मिलते हैं। मौसम को छोड़ के ना यारो, अब हम आपको अपने घर का टूर कराते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरा हाल हुआ है मेरे घर का। और एक्चुअली मेरे घर में जो है ना वो पेंट का काम चल रहा है। तो आपको पता है कि जब पेंट हो रहा होता है तो पूरा कमरा खाली करना, उसको सारा उसका मतलब सामान उस शिफ्ट करके दूसरे कमरे में, फिर आप एक कमरे में पेंट कराते हो। वैसे भी मुल्तान में जो है ना वो 2-3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, तो वैसे ही बारिश में अजीब सा एक घर हो जाता है। और ऊपर से पेंट का काम हो रहा था। ये वाला कमरा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और ये जो है ऊपर वाले फ्लोर में भी कुछ पेंट का काम चल रहा था, और अब हम भी सोच रहे हैं कि हम भी अपना पेंट करा लें। लाइक शादी के 5 साल हो गए हैं और अब कमरे में पेंट हो जाना चाहिए। 2 बच्चों के साथ आपको पता है काफ़ी पेंट ख़राब हो जाता है। और वो जो नीचे था वो मेरी मदर इन लॉ का कमरा था, उन्होंने अपने आखिरी टाइम मतलब आखिरी मंथ उसी कमरे में गुजारे थे। और फाइनली आज मतलब चाँद निकल आया था। चाँद से मुराद हमारी मेड आ गई थी कोई 4 से 5 दिन के बाद। और एक तो बारिश का गंद, ऊपर से पेंट वाला, तो फाइनली आज मेड सफाई कर रही थी और मैंने सर पे खड़े होकर जो है ना वो सारी सफाई करवाई। और यकीन माने घर साफ़ सुथरा हो गया, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा मैस है क्योंकि कमरे खाली हुए हुए हैं। और सारा सामान जो है वो कमरों का इधर से उधर, और बस बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है मुल्तान का। कहाँ हम लोग 40+ 45 डिग्री देखते हैं, और अब माशाल्लाह 24 डिग्री पे आया हुआ है। और ये टेरेस वाला रूम है, ये भी खाली कर दिया रात को। और उसके बाद इस कमरे में सारा पेंट होगा। और हर चीज़ बाहर बिखरी हुई है, किचन का हाल भी बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन खैर। और सफाई डन कराने के बाद मैं आ गई थी नीचे किचन में। तो मैंने पहले सबसे पहले अपना मॉर्निंग का जो सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं वो सारा किचन साफ़ किया, नीट एंड क्लीन। और फिर लंच की बारी आई, तो आज बन रही है मटन कढ़ाई। और मटन कढ़ाई इट्स ऑलमोस्ट डन माशाल्लाह, और बहुत टेस्टी बनी थी। बस फाइनल टच इसको देना था। जूलियन जिंजर काट लिया था, बहुत सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें, और बस इसकी मैं गार्निश कर दूँगी, साथ में गरम मसाला ऐड कर दूँगी, और मेरी कढ़ाई डन है। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ है ना मेरे ससुर, उनकी लगी थी इंक्रीमेंट पेंशन में, तो उन्होंने हमें ट्रीट दी थी, और मटन कढ़ाई की ट्रीट थी, ये बहुत टेस्टी बनी थी।
मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मतलब ये मैं नहीं कहती हूँ, ये खाने वाले कहते हैं। और माशाल्लाह मैं जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ और सभी तारीफ़ करते हैं, कभी किसी आइटम की, कभी किसी डिश की, कभी किसी चीज़ की। तो इससे मुझे रियलाइज़ेशन होती रहती है कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। और वैसे भी जब इंसान को अप्रिसिएशन मिल रही हो, इंकरेजमेंट मिल रही हो, तो इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आ जाती है। और जब कोई तारीफ़ करे तो और दिल करता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। और खाना तो दिल से बनाना चाहिए। सबको पता है कि अब खाने का टाइम है, सब खाने का वेट कर रहे हैं, और अगर खाना ही उन्हें अच्छा ना मिले तो फिर मूड कैसा होगा। और इसे खाना हमेशा दिल से बनाएं, अच्छा खाना बनाएं और अच्छा खाना सर्व करें और बहुत सारी तारीफ़ें लें। तो खैर अब बारी आती थी मतलब मी टाइम की, और मी टाइम में ये भी आ जाता है कि मुझे अपने कपड़े स्टिच कराने थे, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि यार मतलब बकरा ईद इज़ वेरी नियर और कपड़े तो पहने हम ख़वातीन को। तो मैंने निकाल के देखे अपने कपड़े, अब मैं इसको किस तरह स्टिच कराऊंगी। मैं इसको करने लगी थी श्रिंक। अच्छा, ये वाला सूट मैंने आपसे शेयर किया था एक पुरानी वीडियो में। आपको अगर आपने देखी हो वो वाली वीडियो जो मैंने 5000 के बजट में शॉपिंग की थी, इसमें मैंने शेयर किया था। और दूसरा मैंने ये BTW से बाय द वे से एक ट्राउज़र लिया था। ये भी जब ईद के कपड़े सिल कर आएंगे ना तो मैं आपको उसके साथ दिखाऊंगी। वैसे ये स्टिच है और इसकी मुझे टेंशन नहीं थी, इसकी मुझे जस्ट एक शर्ट सिलवानी थी। और दूसरा मैंने ये 2 पीस लिया था लाइमलाइट से, और इसको भी निकाल के देखती हूँ और इसको भी श्रिंक कराती हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि आप प्रिंट्स देखते हैं, कलर्स कौन से थे, और फिर माइंड में रखना होता है कि इसको कैसा स्टिच कराना है। अच्छा, ये मैंने बड़े दिल से लिया था, और लेकिन जब मैं इसको ले आई ना तो मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, लेकिन अब मैंने खोल के देखा तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा। और इसका बड़ा सिल्क सा दुपट्टा है और चाइना सिल्क टाइप। नाउ आई गेस कि ये बहुत अच्छा लगेगा। और लॉन का प्रिंटेड सा, मतलब ज़्यादा प्लेन है और हाफ प्रिंट जो है ना शर्ट, अब भी जब स्टिच होके आएगी ना, सिल के आएगी, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी तो बस मैं इसको जा रही हूँ कि श्रिंक कराऊँ और जल्दी से टेलर को दूँ ताकि मेरी जान छूटे। और अभी मैंने उसे कॉल भी करनी है, उससे अपॉइंटमेंट भी लेनी है कि यार पहले मेरे कपड़े सी दो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। और कपड़े मैं हमेशा फ़ीमेल टेलर से सिलवाती हूँ, और मैं बहुत कंफर्टेबल होती हूँ क्योंकि फ़ीमेल कपड़े सी रही है तो। और ये वाला सूट मुझे दिया था मेरी सिस्टर ने, ये है निशात लीलन का। थैंक यू सो मच हमारा, मतलब मैं जस्ट 2 डेज़ के लिए तुम्हारे घर आई और तुमने मुझे इतना खूबसूरत सूट गिफ्ट किया निशात लीलन का, और बहुत इसका भी प्यारा है प्रिंट। बट मैं इसको अभी स्टिच कराने का कोई इरादा नहीं रखती हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो कपड़े हैं मैं उन्हें ही स्टिच कराऊंगी, और फिर इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगी कि इसको कैसा स्टिच कराना है। तो ये भी साथ ही पड़ा था, इसको भी मैं बस खोल कर देख रही थी, और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है इसका। और निशात की तो आपको पता है क्वालिटी भी कपड़ों की कितनी अच्छी होती है। और लॉन के कपड़े तो यार जितने भी हो, हम ख़वातीन का दिल ही नहीं भरता। और शाम के टाइम शॉवर लेकर जाके कप बना के लॉन का नया जोड़ा पहनो, और मतलब बात ही कुछ और है ना यार, मतलब टशन ही कुछ और हो जाते हैं। हाय, मुल्तान में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और शाम मतलब हसीन शाम बन गई थी, इतनी प्यारी लगती है बारिश। और टेरेस वाले रूम में तो पेंट का काम हो रहा था, सो टेरेस पे जाने की बजाय मैं छत पे आ गई थी। छत पे बड़ी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी। और अभी मैं आपको एक मज़े की चीज़ भी दिखाती हूँ। जैसे ही बारिश रुकी ना तो इतनी खूबसूरत रेनबो बन गई सामने बिल्कुल फ्रंट पे आसमान पे। और मैं बच्चों को यही बता रही थी कि फ़ारिस हो आप पढ़ते हो 7 कलर्स ऑफ रेनबो, तो ये एक्चुअल रेनबो होती है जो स्काई पे बनती है बारिश के बाद। जितनी ये रियल में प्यारी लग रही थी और इसके कलर्स वाज़े हो रहे थे, कैमरा में उस तरह आपको शायद फील ना हो रहा हो क्योंकि एक तो मेरा कैमरा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा मेरा फ़ोन है, बट मैं फिर भी अपने व्लॉगिंग अपना शौक़ जारी रखे हुए हूँ। और इंशाल्लाह वेरी सून बहुत अच्छा सा सेल फ़ोन लूँगी, देन आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स अबाउट माई सेल फ़ोन, और फिर मैं उससे बहुत अच्छे से व्लॉग्स बनाया करूँगी। तो आप फ़िलहाल इसी से गुजारा कीजिए और यार सपोर्ट करते रहा करें प्लीज़। अगर आप लोग चैनल पर न्यू होते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, और घंटी जो होती है ना साथ में लगी हुई बेल, उसको प्रेस कर दिया करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलें, आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय करें। मैंने
मैंने तो अपना सरप्राइज़ डिनर बहुत एंजॉय किया और आई एम श्योर आपने मेरा व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। तो यहीं पे अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है यार तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दो। अपना रखो बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड अल्लाह हाफिज़।